हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हर सुबह हम प्रभु के वचन का मनन करते हैं और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लगातार मेरे साथ इस मनन में जुड़े हुए हैं, जिसमें हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का हर अध्याय का हम मनन करते जा रहे हैं। आप जो पहली बार मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर आप भी ये इच्छा जाहिर करते हैं कि प्रभु के वचन का हम मनन करें, तो आप मेरे साथ इस चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लगातार प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु के वचन को सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आप सभी से बातचीत करें। अगर आज के इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाते हैं, तो अपने इस वचन को आप अपने मित्रों के साथ और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और इस पर मनन ज़रूर करें। सो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। यहाँ पर हम एक ऐसा जिक्र पाते हैं जो कि रोमी सैनिक है और एक अधिकारी है, और उसके विषय में हम पाते हैं कि एक स्वर्गदूत है, जो प्रभु का दूत है, वो कुरनेलियुस के पास जाकर उसको दर्शन देता है। ये कुरनेलियुस है कौन? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। एक औधा रखने वाला शख्स है, एक अधिकारी रखने वाला ये व्यक्ति है, जो कि रोमी सैनिक है। लेकिन इसके विषय में लिखा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी यह कुरनेलियुस जो है वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये सिर्फ एक अधिकारी ही नहीं, ये सिर्फ रोमी सैनिक ही नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो कुरनेलियुस के जीवन में देखने को मिलती है कि लगातार परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर का भय मानता था और निरंतर प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता था। कुरनेलियुस जब अपने जीवन को व्यतीत यूं कर रहा है, तो अचानक एक दिन प्रभु का दूत आकर उसे दर्शन देता है। वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कितनी खूबसूरत बात लगती है जब कुरनेलियुस ने अपने जीवन में जो प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का डर भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दान दे रहा है, भेंटों को दे रहा है और अपनी भेंटों के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहा है। उसका पूरा घराना प्रभु का डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसका परिणाम क्या होता है? वचन कहता है कि एक दिन अचानक एक दूत आकर उसको दर्शन देता है और उसके नाम को पुकार कर उससे बातें करता है। लेकिन वो बात क्या है? वचन कहता है, जैसे ही उस स्वर्गदूत ने उससे बात की तो क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। कितनी खूबसूरत बात लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का नतीजा क्या होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रार्थनाएं क्यों करें, ज्यादा प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत क्यों करें। लेकिन मेरे प्रियो, हमें नहीं मालूम कि कौन सा वो दिन होगा, कौन सा वो वक्त हो जब प्रभु का दूत प्रभु की ओर से मेरे और आपके पास आकर प्रभु के उस संदेश को दे। कितनी खूबसूरत बात लगती है जब कुरनेलियुस के पास वो स्वर्गदूत पहुंचता और कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि प्रभु को मेरी किसी भी बात की चिंता नहीं। हर एक चीज प्रभु को पता है। आप क्या कुछ उसके लिए करते हैं, कहाँ कहाँ अपने योगदान को आप करते हैं, किन के तक आप अपने योगदानों को पहुंचाते हैं, किस मनसा और किस उद्देश्य के साथ अपनी भेंटों को देते हैं, ये सब कुछ प्रभु के सम्मुख स्मरणीय है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में अगर कुछ करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन दिल की गहराई से जब हम प्रभु के नाम में किसी को कुछ भी अपने जीवन से जो कुछ हमसे बन पड़ता करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो प्रभु के सम्मुख स्मरणीय है। कुरनेलियुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुरनेलियुस ने जो कुछ भी किया, वचन कहता है कि स्वर्गदूत उससे आके कहता है कि तेरी दान और तेरी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख स्मरणीय है, और इसलिए अब तू एक काम कर, अपने सेवकों को भेजकर शमौन को बुला ले, जो चमड़े का धंधा करने वाले की यहाँ अतिथि है। स्वर्गदूत
कुरनेलियुस से कहता है तू उसको बुला ला और शमौन को बुलवा ले। और तब वो अपने उस दो सेवकों को बुलाता है और उससे कहता है, उनसे बोलता है कि तुम जाओ और जैसा स्वर्गदूत ने उससे कहा था कुरनेलियुस से, वो सब संदेश देकर उसको शमौन के घर, जहां वो चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि था, उसके यहाँ वो पहुंचाता है। अब ये भक्त जो हैं, इसके सेवक जो हैं कुरनेलियुस के, जा ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पतरस जो है वो एक दर्शन को देखता है। पतरस जब प्रार्थना करने के लिए छत पर जाता है और जब छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा तो उसे भूख लगी। और लिखा है, और जब पतरस को भूख लगी और जब उसे भूख लगी तो वचन कहता है कि कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। जब यहाँ पर हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब इस वचन को हम देखते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का वचन ये कहता है कि कुरनेलियुस से स्वर्गदूत ने कहा कि तू जा और शमौन को बुलवा ले। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो पतरस है उसके विषय में लिखा है कि वो प्रार्थना करने के लिए छत पर जाता है और उसे भूख लगती है, तो उसे एक दर्शन में एक चादर दिखाई देती है और लिखा है कि आकाश खुल जाता है और एक बड़ी पात्र चादर के समान चारों कोनों से लटकती हुई उसे दिखाई दी। और पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। अगर सही मायने में कहा जाए तो पतरस ने एक ऐसे दर्शन को देखा जिसमें हर प्रकार के रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। ये एक दृश्य था, एक दर्शन था जो पतरस देख रहा था। लेकिन इस दर्शन में एक शब्द सुनाई देता है, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। ऐसा करके 3 बार पतरस को ये आवाज आती है और पतरस से कहता है, उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ और तुरंत वह पात्र आकाश में उठा लिया गया। पतरस को नहीं मालूम कि इस दर्शन का अर्थ क्या है और वो सोच ही रहा है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और तब पतरस इस दुविधा में था कि इसका अर्थ क्या, जो दर्शन मैंने देखा है क्या हो सकता है। और जब इस विचार में पतरस था तो वो सोचने लगा कि क्यों ऐसा दर्शन मुझे देखने को मिला, इसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है। और तब देखो, जो कुरनेलियुस ने जो सेवकों को भेजा था, वो कुरनेलियुस शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? तो पतरस ने जो दर्शन सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। जो कुछ अभी पतरस देख रहा था, पतरस ने उस दर्शन की दुविधा में था और तब प्रभु ने उससे कहा कि देख 3 मनुष्य तेरी खोज में, उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले। तो जैसा पतरस को संदेश मिला, जैसा पतरस ने दर्शन देखा, उसे मालूम नहीं कि इसके पीछे अर्थ क्या है। लेकिन जब वो कुरनेलियुस के घर में पहुंचेगा तब उसे उस दर्शन का अर्थ समझ में आता है। वचन कहता, वो नीचे उतरता है, पूछता तुम किसे ढूंढते हो? उसने कहा पतरस को। उसने कहा मैं ही हूं। और तब उसने उनके आने का कारण पूछा और उन्होंने कहा कि कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। तो इस सब के पीछे उद्देश्य जो था वो ये कि एक तरफ कुरनेलियुस है जो अपने जीवन में उस दर्शन को देखता है कि पतरस को तू बुलवा ले और वो पतरस जो मेरा सेवक है वो तुझे उस वचन से आशीष देगा। दूसरी तरफ पतरस है जिसको एक चादर दिखाई देती है जिसमें हर प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं और वो कहता है उठ मार खा। लेकिन पतरस कहता मैं कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकता। लेकिन प्रभु ने कहा जिस प्रभु ने इन सबको बनाया है शुद्ध ठहराया तो तू उसे अशुद्ध क्यों कहता है। पतरस अभी दुविधा में ही है, लेकिन इस दर्शन के पीछे जो उद्देश्य था वो ये कि पतरस को अभी उन अन्य जातियों के बीच में भी जाकर उस सुसमाचार को सुनाना था। तब वचन कहता है कि कुरनेलियुस के घर में पतरस पहुंचता है। दूसरे दिन वो उनके साथ वहां जाता है, याफा में उनके साथ पहुंचता। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे। कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों प्रियों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोड़ा था। जैसे ही वो घर में पहुंचा और भीतर पहुंचा बातचीत करते हुए, तो वचन कहता कि बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे थे और उसने उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। अब वो उस
दर्शन के अर्थ को समझ रहा है। आगे कहता है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। जो दर्शन पतरस ने देखा था, वो दर्शन ये था कि प्रभु से चाहता था कि वो सिर्फ यहूदियों के बीच में ही नहीं, लेकिन तू अन्य जातियों के बीच में भी जा और मेरे उस सुसमाचार के प्रचार को कर। और तब पतरस समझ गया कि ये प्रभु का दर्शन है, ये प्रभु का प्रयोजन है, जो प्रभु मुझे इन लोगों के बीच में पहुंचाए कि मैं कुरनेलियुस के बीच में आकर उसके परिवार के साथ इकट्ठे लोगों के बीच में प्रभु के उस संदेश को दूं। और तब पतरस खड़ा होता है और खड़े होकर वो उपदेश देता है और प्रभु यीशु मसीह के उस संदेश को उन लोगों के बीच में वो बयां करता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, कैसे सुसमाचार को सुनाया गया, लोगों ने उसे पकड़ा, क्रूस पर काट पर उसे ठोंक दिया, लेकिन वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पहुंचा। संपूर्ण जो सुसमाचार है, जिसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को बलिदान किया, और वो चाहता है कि हर एक को वो सुसमाचार, जो शुभ संदेश है, जो उद्धार का सुसमाचार है, वो सुनाया जाए। पतरस समझ गया कि ये परमेश्वर का प्रयोजन है, लेकिन ये प्रयोजन यहीं खत्म नहीं होता। जब पतरस उस संदेश को देता है, सुनाता है, तो लिखा है उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन पापों की क्षमा के बारे में वर्णन। तब पतरस ये कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जिन लोगों को पतरस संदेश दे रहा था, संदेश सुना रहा था, प्रभु का आत्मा उनके ऊपर प्रभाव रीति से उतरा और वो पवित्र आत्मा उन अन्य जातियों के ऊपर भी उतरा। पतरस अब ये सोच रहा था कि वो सिर्फ यहूदियों के बीच में प्रभु के उस संदेश को देने के लिए भेजा गया है, लेकिन परमेश्वर कहता कि तू सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं, लेकिन उन तमाम सारे जगत के उन लोगों तक और उन तमाम सब अन्य लोगों के बीच में मैं तुझे खड़ा करना चाहता हूं। जिसमें कुरनेलियुस भी उसको बुलाता है, वहां इकट्ठी भीड़ सुनती और वचन कहता है कि हर एक सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हो गए कि देखो यह पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। तो मेरे प्रियो, 11वां अध्याय एक बहुत, जो 10वां अध्याय बहुत खूबसूरत अध्याय नजर आता है कि कुरनेलियुस के जीवन से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम और आप जो कुछ भी प्रभु के नाम से करते हैं या प्रभु के लिए करते हैं या प्रभु के लोगों के लिए करते हैं, तो इसमें हम ये विचार ना रखें कि हम किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लेकिन जो वचन जो सीखने को मिलता है वो ये कि कुरनेलियुस ने परमेश्वर के डर और भय में होके प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया और अपने भेंटों के द्वारा प्रभु की बड़ाई करी, जिसका परिणाम उसको ये मिला कि एक दूत उसके पास आता और कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंट प्रभु के सम्मुख स्मरणीय है। तो मेरे लिए आज आवश्यक क्या है कि मेरे लिए आवश्यक ये है कि मेरी प्रार्थनाओं को और मेरी भेंटों को प्रभु जानता है, और जो कुछ भी आप और हम अपने खुले मन के साथ और धन्यवाद के साथ करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु भी इस महिमा को जानता और वो स्वीकार करता है। जैसा कि कुरनेलियुस के लिए स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु के सम्मुख स्मरणीय है तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें। दूसरी तरफ पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं कि पतरस जो है वो सिर्फ अपने लोगों तक, उन यहूदियों तक उस संदेश को पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रभु उसे अपने प्रयोजन को दर्शाता कि पतरस यहीं तक नहीं रुकना है, तुझे और आगे जाना है और आगे पहुंचना है। हम नहीं समझ सकते मेरे प्रियो कि प्रभु की योजना हमारे जीवन से क्या है, लेकिन समय आते हुए, समय रहते हुए प्रभु अपने प्रयोजनों को, अपने समयों को और अपने अवसरों को ऐसा देता है कि वो हर हाल में अपनी मर्जी हमसे और आपसे पूरी करवा सकता है, जब हम अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार और उस अपने जीवन को प्रार्थना के अनुसार जीते हैं। इसका परिणाम भी यह होता है मेरे प्रियो कि वो आशीषित होता है और अपने जीवन में परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखता है। तो आज जो 10वां अध्याय मुझे इस बात को सिखाता है कि मैं और आप भी अपने जीवन में प्रभु के वचन का दिन प्रतिदिन मनन करते हुए अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें, और किसी को दिखाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन जो कुछ हम प्रभु के नाम से करते हैं स्मरण रखें, वो प्रभु सब कुछ स्मरण करता है और उसका प्रतिफल मुझे और आपको अवश्य देखा। आशा करता हूं कि आज का ये वचन आपको जरूर आशीष प्रदान किया होगा। अगर आपने इस वचन से आशीष को पाया है तो अपने मित्रों के साथ,
अपने परिवार के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ इस पर मनन ज़रूर करें, चर्चा ज़रूर करें और अपने लोगों में ज़रूर शेयर करें। आप जो पहली बार मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर आपने आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा में होके, पवित्र आत्मा में होके आपने आशीष को पाया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर सुबह पहले परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचने पाए। क्योंकि सुबह 6 बजे तक, प्रत्येक सुबह 6 बजे प्रभु का वचन मैं प्रयास करता हूं कि हर एक तक पहुंचने पाए और हम अपनी दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करने पाएं। सो मैं आशा करता हूं कि प्रभु के वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया होगा। अगर आशीष को पाया तो आप लगातार मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं भी लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु की दी हुई तमाम उन आशीषों के लिए। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत सुंदर समय के लिए, इस पल के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं पिता कि आपकी मर्जी हमारी ज़िंदगी में हमेशा पूरी होने पाए। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे हर एक कार्य आपके सम्मुख स्मरणीय है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा जीवन आपकी उद्देश्य को पूरा करने पाए और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हमारे हर एक प्रिय लोगों को प्रभु जो आज इस वचन में जुड़े हैं पिता, हर एक पर आपकी आशीष मांगता हूँ। प्रत्येक को आपके नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु, और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हर एक को अपने अनुग्रह और अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए और इस वचन को और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपका आज का दिन परमेश्वर की आशीष और प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण हो। गॉड ब्लेस यू।